नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टेलनेट प्रोटोकॉल। ओके, देखो टेलनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, मैंने बताया था इन द टेलनेट प्रोटोकॉल कंप्यूटर्स वन कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विथ अनदर इन द नेटवर्क। द कंप्यूटर रिक्वेस्टिंग फॉर द कनेक्शन इज नोन एज द लोकल मशीन and the computer to which a request is made is the remote machine. The remote machine can be located anywhere on the network or internet. तो यहाँ लिखा हुआ है The telnet can be defined as a set of rules that enable one computer. देखो होता क्या है, in the telnet protocol uh, one computer communicate with the another computer in a network. तो मतलब इस प्रोटोकॉल का मेन यूज है we can access another computer remotely while the second computer can be located in anywhere in the country. कहीं पर भी हो तो हम उसको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, उसको तुरंत कनेक्शन वहां पे इस्टेब्लिश करके कम्युनिकेट कर सकते हैं रिमोटली उसको एक्सेस। रिमोटली एक्सेस करने का क्या मतलब होता है कि मैंने बताया था कि जो कंप्यूटर है दूसरे वाले का, हमने उसको एक्सेस कर लिया रिमोट टेलनेट प्रोटोकॉल, मतलब उसका डेस्कटॉप हमको दिखेगा, ठीक है, उसका डेस्कटॉप हमको दिखेगा और हम फिर उस सिस्टम को आसानी से एक्सेस कर सकते हो, उसमें कुछ भी कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से तुम कोई भी की स्ट्रोक दबाओगे तो उस कंप्यूटर के लिए भी वो एज द सेम वे लोकल के लिए भी वो काम करेगा, ठीक है। देखिए लास्ट में एक लाइन लिखी भी है, टेलनेट ओवरराइड्स द लोकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल की स्ट्रोक्स, therefore the keystrokes work the same way on the local as well as the remote computers. Clear? ओके, आया समझ में टेलनेट प्रोटोकॉल? ध्यान रखना 5TP प्रोटोकॉल बताया, टेलनेट, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल हैं, ये सब लिखने को आएंगे इसलिए पढ़ना है अच्छे से। मैंने शॉर्ट में बताया, एक बार अपना और देखो पैराग्राफ, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिफाइनिंग ब्लॉक्स। और कोई दिक्कत हो तुरंत बताओ। थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर था इसलिए इसमें काफी क्लासेस लग गई, 2 4 5, पर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब नेटवर्किंग का एक आपका एक तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 2 चैप्टर्स, मतलब नेटवर्किंग पार्ट खत्म हो जाएगा आपका। इसके बाद हम इसके बोर्ड के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा वो हम स्टार्ट करेंगे HTML। दिस इज द बेसिक और मेन चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। HTML को स्टार्ट किया जाएगा और उसमें हम लोग देखेंगे फिर वो, उसमें भी 2 चैप्टर हैं कम से कम आपको पढ़ने हैं, HTML पार्ट 1 एंड HTML पार्ट 2। ठीक है, क्लियर? और ठीक, चलें आगे भाई, हो गया? कोई डाउट टेलनेट प्रोटोकॉल में? हेलो, चलिए डिफाइनिंग ब्लॉक्स में क्या, अ ब्लॉक कैन बी डिफाइंड एज अ वेबसाइट और अ पार्ट ऑफ अ वेबसाइट कंटेनिंग द थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ अ यूजर। देखो ब्लॉग आपने बहुत सुना होगा भाई, जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं जो हमारे काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, या लोग अपना ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग आप भी क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत से हैं। तो कैन बी एक ऐसी वेबसाइट होती है और अ पार्ट ऑफ अ वेबसाइट कह लग सकते हो, कंटेनिंग द थॉट्स एंड आइडियाज ऑफ अ यूजर, मतलब आप यूजर के थॉट्स और आइडियाज को कंटेन करके रखना ब्लॉग। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग अपनी पर्सनल डायरी बनाते हैं, ऐसे समझ लो पर्सनल डायरी, रोज के दिन का दिन भर उनके साथ क्या हुआ या कुछ लिखते हैं अपना, जाके पर्सनल डायरी होती है वो अपना अलग हाइड करके रखते हैं, सबको नहीं दिखाते हैं वो। तो ऐसे इसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर पे बात करें तो लोग अपने ब्लॉग्स बनाते हैं, जिसको पर ये थॉट्स और आइडिया वो लोगों को दिखाते भी हैं, पर उसमें क्या होता है कि नहीं दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर? इसके बाद इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ कंटिन्यूअस कमेंट्री ऑन एनी सब्जेक्ट, यानी ये इसमें क्या होता है, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस कमेंट्री ऑन एनी सब्जेक्ट, अदर यूजर्स कैन रीड द ब्लॉग एज वेल एज पोस्ट देयर कमेंट्स। तो मतलब इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस कुछ कमेंट करते रहना, लिखते रहना, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट पर। तो यूजर्स, दूसरे यूजर्स इसको देखेंगे ब्लॉग को आपके, तो उसके अकॉर्डिंग उनको आपका थॉट आइडिया कैसा लगा तो वो उसका
पोस्ट देर कमेंट कमेंट करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना यूट्यूब पे कोई अपना वीडियो डाला तो उसमें लोग कमेंट करते हैं कैसा है, अच्छा है, क्या है। तो उसी तरीके से इसमें nowadays blogs have become one of the most popular interactive modes of communication on the internet। तो ये आज के समय में बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंटरैक्टिव मोड्स ऑफ ब्लॉग है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट। जनरली ब्लॉग्स कंटेन टेक्सुअल इंफॉर्मेशन। जनरली जो होता है ब्लॉग्स जो कंटेन करते हैं टेक्सुअल इंफॉर्मेशन होते हैं, मतलब वीडियो या मल्टीमीडिया वाली चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब वीडियो ऑडियो नहीं होता है मोस्टली, पर आजकल तो वो भी एक्सेप्टेबल है। मोस्ट पॉपुलर ये बता रहे हैं उन्होंने। जनरली ब्लॉग्स कंटेन, जनरली का मतलब कि टेक्सुअली ज़्यादा होते हैं, पर आजकल वो भी होते हैं, ऐसा नहीं कि वो वॉइस और वीडियो वाला नहीं होता। बट यू कैन ऑल्सो शेयर योर फोटोग्राफ्स, वीडियोज एंड आर्ट वर्क, देखिए आगे लिखा है, विथ अदर यूजर्स। सम कॉमन टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स देख लीजिए, ठीक है। कौन से होते हैं भाई? एक पर्सनल ब्लॉग होता है, रिफर्स टू अ ब्लॉग डेवलप्ड बाय अ यूजर फॉर हिज ऑब्लिक हर पर्सनल यूज। भाई पर्सनल ब्लॉग मतलब जैसे तुमने अपना कोई ब्लॉग बना लिया और पर्सनल यूज कर रहा है उसको। कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग क्या होगा? ये ब्लॉग दैट आर क्रिएटेड टू जनरेट बिजनेस, मतलब ये ब्लॉग बनाया बिजनेस डीलिंग्स के लिए ब्लॉग बना रखा है। कॉर्पोरेट में, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डील्स वगैरह होंगे उसके लिए बनाते हैं लोग। जेनरल ब्लॉग क्या होता है? रिफर्स टू द blogs that contain information, comma articles and discussions related to a particular subject। ठीक है, तो इसमें क्या जनरल ब्लॉग में that contain information, articles and discussions related to a particular subject। example of general blogs are आर्ट ब्लॉग्स हो गया, फैशन ब्लॉग, म्यूजिक ब्लॉग एंड पॉलिटिकल ब्लॉग्स, इस तरीके के। मतलब ऐसे ब्लॉग जहां पर हम इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स या किसी भी सब्जेक्ट पर डिस्कशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो वो जैसे आर्ट ब्लॉग हो गया, फैशन ब्लॉग्स बनते हैं, म्यूजिक का ब्लॉग, पॉलिटिकल ब्लॉग्स। क्लियर? हेलो, ब्लॉग समझ में आया? अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में फीचर्स ऑफ ए ब्लॉग लिखा है, इसको जरा पढ़ लीजिए, क्या क्या फीचर होते हैं, आर्काइव्स और कमेंट्स क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ लो। आगे चलते हैं फिर। आगे इसमें अब देखो स्टेप्स दिए होंगे, क्रिएट ब्लॉगर अकाउंट, ये अभी पूरा यहाँ तक देख लो, तो पेज नंबर 56 तक देख लीजिए, फिर डिफाइन फॉरम्स बताएं। पेज नंबर 56 तक पढ़िए स्टेप। 5 मिनट्स का टाइम मैं दे रहा हूँ आपको, पढ़ लीजिए आराम से। बाकी सबके समझ में आ रहा है? हेलो भाई, अरहम अंसारी, असद हिलाल, दीपक, समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो अरहम, हेलो हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? एक बार में बोलते हैं तो आवाज ही नहीं आती तुम्हारी। अच्छा, समझ में आ रहा है सब? पढ़ लो, चलो जल्दी जल्दी देखो। पढ़ लेना तो जरा आप मुझे बता देंगे, जैसे ही पढ़ लो आप तुरंत बताइएगा, पेज नंबर 56 तक।
हाँ भाई पढ़ लिया। हेलो हेलो। बता। पढ़ लिया सही से? अरे सही से पढ़ रहे हो कि झूठ मूठ बोल दे रहे हो? पढ़ रहे हो ना सही से? देखो स्टेप्स लिखे हैं वो। हाँ। तुम लोग बड़ी देर से बोलते ही नहीं होता है, समय निकलता जाता है, कम से कम बताया करा करो जल्दी। देखो स्टेप्स है इसलिए तुमसे कहा पढ़ने के लिए, बाकी जो मेन इसकी क्या मतलब था ब्लॉक का वो मैंने समझा दिया क्या कैसे होता है, ये आप ही पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइनिंग फोरम्स। फोरम्स क्या होते हैं? अ फोरम इज अ वेबसाइट, ये भी एक वेबसाइट है, दैट फंक्शंस एज एन ऑनलाइन मैसेज बोर्ड। इसका फंक्शन होता है जैसे एज एन ऑनलाइन मैसेज बोर्ड की तरह। जैसे यूजर्स कैन यूज अ फोरम टू होल्ड ऑनलाइन डिस्कशंस ऑन अ पर्टिकुलर इशू और सब्जेक्ट बाय पोस्टिंग मैसेजेस। तो मतलब कोई मैसेज पोस्ट किया है तो उस पर्टिकुलर इशू पर या सब्जेक्ट पर डिस्कशन करना ऑनलाइन। Therefore, forums provide an ideal platform to users who want to express their thoughts or opinions about a particular issue or topic and discuss them with other users. इसलिए देखिए फोरम्स क्या एक हमें आइडियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। हु वांट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, मतलब हमारे थॉट्स और ओपिनियंस जो होते हैं पर्टिकुलर इशू या टॉपिक पर, तो उसको डिस्कस करते हैं अदर यूजर्स के साथ। ये हमें एक आइडियल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है फोरम्स। सम ऑफ द ओपन सोर्स फोरम सॉफ्टवेयर जो हैं कौन कौन से हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। सम ऑफ द ओपन सोर्स फोरम सॉफ्टवेयर आर PHP BB, ESO टॉक, माई BB, फ्लक्स BB और YABB, वी बुलेटिन, एंड कॉम 100। तो ये हमारे सब फोरम्स के सॉफ्टवेयर हैं जिनको इंस्टॉल करके हम कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर फोरम अकाउंट बाय यूजिंग वेरियस फोरम होस्टिंग वेबसाइट्स। कई फोरम वेबसाइट होस्टिंग पे वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सच एज जैसे कि www.forumsfree.com एंड www.forummotion.com। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट अ फोरम। क्लियर हुआ भाई फोरम? हेलो। ठीक है, अब इसके स्टेप्स पर डालिए पेज नंबर 60 तक। फिर हम 60 पे डिफाइन करेंगे। फिर डिफाइनिंग न्यूज ग्रुप क्या है भाई देख लेते हैं। देखो जल्दी, 5 मिनट्स का टाइम है। देख लिया करा करो तो आंसर दे दिया करा करो कि हम हो गया है सर, तो बता दिया करा करो। हाँ बताओ भाई कौन? अदीबा बोलो एजाज। हेलो। बाकी को तो सुनाई दे रही, तुमको सुनाई दे रही है? हेलो। तो उधर उसके तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम है। अगर सारे बच्चों को नहीं सुनाई देता तो मेरी तरफ से प्रॉब्लम होती। बट अगर बाकी बच्चों को सुना, उसको उसको बोल दो कि तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम है नेटवर्क की, बाहर आके बैठो कहीं, नेटवर्क नहीं आ रहा होगा वहां से ही, इस वजह से बोल दो उसको। बाकी सबको आवाज सुनाई दे रही है? अरम, असद, इलाल, दीपक, हेरा, हबीब। हेलो। हेलो। सुनाई दे रही है? ठीक है। मोहम्मद अदनान, साद मिराज, श्रेया पांडे, उत्कर्ष, आवाज आ रही है? आर यू हियरिंग मी? ओके ठीक है सर। हो गया पे? बाकी सबने पढ़ लिया?
कुणाल के अलावा चलें आगे फिर। हेलो, ओके चलिए। नेक्स्ट आता है डिफाइनिंग न्यूज ग्रुप्स। ठीक है, न्यूज ग्रुप क्या है भाई? न्यूज ग्रुप इज अ काइंड ऑफ वर्चुअल राउंड टेबल वेयर एनी यूजर कैन पोस्ट मैसेजेस and others can read them. First off, news groups are generally made for sharing information on some common topic of interest or concern. Users can meet each other virtually and have discussions on these topics. ठीक है। A news group is also a great way of sharing images and other files which can be attached to the message. देखिए न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, आपने देखा होगा जैसे न्यूज़ चैनल्स हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, आप देखते होंगे। तो कभी कभी देखा होगा जैसे कोई न्यूज़ चैनल है और उनके जो भी क्या कहते हैं उसको, मीडिया वाले होते हैं ना, ये उनके सपोर्टर्स होते हैं जो जाके जहाँ से न्यूज़ कवर करते हैं, जो लोग, उनको क्या कहते हैं? जैसे वो कहे किसी सिटी में ग्राउंड रिपोर्ट लेने गए कि पर्टिकुलर इवेंट, यानी जैसे देखा होगा अभी कोरोना काल में बहुत से न्यूज़ चैनल्स वाले ग्राउंड रिपोर्ट लेने गए, कहाँ कैसी स्थिति है, देखा था आपने? तो ये वर्चुअली, मतलब कह रहे हैं ना, वर्चुअली हैव डिस्कशंस ईच अदर। या आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पर अलग अलग जगह से बैठे लोग डिबेट जो होती है, बीजेपी का एक कैंडिडेट आ गया, कांग्रेस का एक बैठा, एक सपा का, और अलग अलग उनकी फोटो दिखती रहती है और आपस में कम्युनिकेशन डिबेट होती है किसी टॉपिक पर, और तो वो वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए कहा है काइंड ऑफ वर्चुअल राउंड टेबल वेयर एनी यूजर कैन पोस्ट मैसेज एंड अदर्स कैन रीड देम। क्लियर? हेलो, अब इसके स्टेप्स देख लो। फिर डिफरेंस एक देखो दिया एडिशनल इंफॉर्मेशन में, पेज नंबर 61 पे जरूर पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन न्यूज ग्रुप एंड फोरम्स में क्या डिफरेंस है? न्यूज ग्रुप एंड फोरम्स आर सिमिलर इन मैनी रिस्पेक्ट, कई रिस्पेक्ट्स में वो सिमिलर ही होते हैं, बट हाउएवर द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट एन एडिशनल सॉफ्टवेयर a new newsreader is required to participate in news group. Forums does not require any additional software for visiting and participating other than the web browser. देखो न्यूज ग्रुप में तो एडिशनल सॉफ्टवेयर का यूज होता है, बट फोरम्स डज नॉट रिक्वायर एनी एडिशनल सॉफ्टवेयर फॉर विजिटिंग एंड पार्टिसिपेटिंग अदर देन द वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर के अलावा इसमें विजिट करने के लिए और उसके लिए। ठीक है, क्लियर? देख लीजिए इसके स्टेप्स, फिर स्टार्ट करें अंडरस्टैंडिंग ई लर्निंग। हो गया? बाकी लोग, कुणाल के अलावा कोई जवाब ही नहीं देता है कि पढ़ लिया, केवल एक ही लड़का बोलता है, बाकी पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? हेरा हबीब, दीपक, असद हिलाल, आवाजें नहीं आती। हेलो, हो गया ना? ठीक है, कोई डाउट यहां तक किसी को? हेलो, चलिए अंडरस्टैंडिंग ई लर्निंग की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है? ई लर्निंग रिफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ डिलीवरिंग लर्निंग कम ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम्स टू यू। मतलब देखो ई लर्निंग वही हो गया, जितनी भी एजुकेशनल वेबसाइट्स, ट्रेनिंग वेबसाइट्स, लर्निंग वेबसाइट्स, जैसे अन अकेडमी है जो कराते हैं, ऑनलाइन स्टडी कराते हैं, ठीक है, बायजूस ऐप है, सुना है ना नाम, और जितने भी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो आजकल कर रहे हैं वो ई लर्निंग, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ डिलीवरिंग सब चीजें।
ठीक है। इन दिस मोड ऑफ लर्निंग नॉलेज और स्किल्स आर ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क, ब्रैकेट में इंट्रानेट और द इंटरनेट। मतलब ट्रांसफर करना सभी को जो कि कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है, चाहे वो इंट्रानेट हो या इंटरनेट से होगा। एग्जांपल्स ऑफ ई लर्निंग एप्लीकेशंस कंप्राइज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लर्निंग like web based and computer based learning. Okay, web based or computer based learning and virtual classroom. तो ये चीज है वर्चुअल क्लासरूम्स। ई लर्निंग एम्प्लॉयज अ वैरायटी ऑफ मीडिया सच एज ऑडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट एंड स्ट्रीमिंग वीडियोस टू इम्पार्ट learning or training. E-learning is said to be more effective than the traditional classroom learning methods. तो देखो ई लर्निंग बहुत ही इफेक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू ट्रेडिशनल क्लास, जो कि जैसे हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। अगर ई लर्निंग आपके सामने, जैसे बायजू ऐप कितने लोगों ने यूज किया है, बायजू ऐप जो इसमें पढ़ाते हैं देखते हैं। स्मार्ट क्लासेस में आपने देखा होगा जब क्लास में लेते थे तो वो काफी इफेक्टिव होता था कि नहीं इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल क्लासेस जो पहले समय की क्लासेस होती थी। क्यों? हेलो। तो वही चीज ये बता रहे हैं। अब इसमें देखो नीचे दिया है ई लर्निंग प्रोवाइड द फॉलोइंग, क्या क्या एडवांटेज है। पहला तो एक कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा फास्टर लर्निंग होती है, कंसिस्टेंट मैसेज होते हैं, कंसिस्टेंट केबल मैसेजेस, एनीवेयर एनी टाइम एनीवन कैन यूज। फिर अप टू डेट लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, हाई लेवल ऑफ रिटेंशंस होते हैं। नॉलेज बेस्ड ई लर्निंग, अच्छा नहीं यहाँ तक है बस, उसके बाद दूसरी चीज है, ठीक है। देख लो भाई, अब इसमें हम लोग कॉस्ट इफेक्टिव क्या बता रहे हैं। देखो, एलिमिनेट्स द एक्सपेंस एंड टाइम इनकर्ड इन ट्रैवलिंग बाय बोथ द इंस्ट्रक्टर एंड द लर्नर टू बी एट वन लोकेशन। तो इसमें क्या होता है भाई, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है कि भाई इसमें जैसे इंस्ट्रक्टर जो पढ़ाने वाला है और जो बच्चा सीखने वाला है उनको एक लोकेशन पे पहुंचना होता है। जैसे कि हम लोग स्कूल पहुंचते हैं, तुम भी स्कूल पहुंचते हो, तब हम तुम्हें पढ़ा पाते हैं। और वही अगर ई लर्निंग, जैसे अभी हम लोग जूम क्लास के थ्रू पढ़ रहे हैं एक तरीके से, तो क्या है, हम भी अपने घर में बैठे हैं, तुम भी अपने घर में बैठे हो, आराम से पढ़ रहे हैं। बस ये है, हाँ इसमें इंटरेक्शन थ्रू वीडियो नहीं हो पा रहा है, बट वॉइस के थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है, हम लोगों का पढ़ाई हो रही है एक तरीके से, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो ये चीज इसमें एलिमिनेट्स हो जाती है। Instead, they can both be at different location and still interact with each other to discuss important topics of study. इसके बजाय अगर वो दोनों अलग अलग लोकेशन पर, जैसे हम और आप अलग अलग लोकेशन पर हैं, फिर भी स्टिल इंटरेक्ट विद ईच अदर टू डिस्कस important topics of study. In addition, e-learning eliminates the need of stationery and books, and e-learning is provided through audio, visual aids, and other materials available online. ठीक है। तो आपने देखा है स्मार्ट क्लास में जब ऑनलाइन स्टडी हम लोग कोई टॉपिक पे करते हैं तो सारी मटेरियल्स भी उसमें प्रोवाइड रहता है, कोई हमें अलग से तो वो नहीं लिख लेना पड़ता है बुक्स वगैरह, स्टेशनरी या बुक्स की, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब फास्टर लर्निंग है भाई। फास्टर लर्निंग क्या है? फास्ट लर्न कंपेयर टू द ट्रेडिशनल क्लासरूम। दिस इज बिकॉज ई लर्निंग adopts a individualized approach which allows the learners to pace their study according to their comfort and convenience and only study the material that they want to learn while ignoring what they already know। ठीक है। तो फास्टर लर्निंग होती है प्रोवाइड्स क्विकर लर्निंग एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल क्लास, क्योंकि ई लर्निंग क्या अडॉप्ट करता है? इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच, जो कि हर एक कोई देख रहा है अच्छे से, अलग अलग एक एक बंदा, एक एक बच्चा, विच अलाउज द लर्नर्स टू पेस देयर स्टडी। मतलब जो बच्चे की स्टडी है उसको बढ़ाना, उसके पेस को इंक्रीज करना, कंफर्ट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उनकी ओनली स्टडी द मटीरियल दैट दे वांट टू लर्न व्हाइल इग्नोरिंग व्हाट दे ऑलरेडी नो। तो इसमें क्या वो चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं जो कि
बच्चा नहीं जानता स्टडी मटेरियल मतलब, और जो जानता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? कंसिस्टेंट मैसेजेस क्या होते हैं? डज नॉट अलाउ द टीचिंग स्टाइल ऑफ द इंस्ट्रक्टर टू अफेक्ट और इंटरफियर विद द लर्निंग प्रोसेस। इसमें टीचिंग स्टाइल जो इंस्ट्रक्टर की होती है वो अलाउड नहीं होती है, क्योंकि इंस्ट्रक्टर टू इफेक्ट और इंटरफियर विद द लर्निंग प्रोसेस। E-learning is dependent on high quality pre-designed audio visual aids such as video tutorials हो गया, PowerPoint presentation, such as consistent content is delivered to all the learners which brings uniformity in the learning process, जिससे यूनिफॉर्मिटी एक बनी रहे। भाई कंसिस्टेंट मैसेजेस होंगे और ऑडियो विजुअल्स होंगे तो आपका फोकस रहेगा ना उस वीडियो ऑडियो पे। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? आगे देख लो, एनी वेयर एनी टाइम एनी वन पढ़ लो, अप टू डेट लर्निंग मटेरियल पढ़ो और हाई लेवल ऑफ रिटेंशन। जो ना समझ में आए बताओ, 2 मिनट का टाइम है, देखो इसको। इसके बाद नीचे ई लर्निंग कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 4 ब्रॉड कैटेगरीज। कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया, ये भी देख लो और बताओ, अगर ना आए तो फिर हम बताएं।